नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अब उम्र का असर साफ दिखने लगा है। यही कारण है कि नीतीश कुमार बार बार अपने से कम उम्र के लोगों का ही पैर पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाल के दिनों में जब 28 जनवरी को नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर फिर से एनडीए में चले गए, उसके बाद पैर पकड़ने की एक होड़ सी नीतीश कुमार में शुरू हो गई है। नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव के दौरान जमुई की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पांव पकड़ लिया था। कहा जा रहा है इसके कई मायने उस समय कहा जा रहा था लोगों के द्वारा, जो नीतीश कुमार कह रहे थे गलती है, माफ कीजिएगा, और मैंने महागठबंधन के साथ जाकर गलतियां कर दी थी, गलती कर दी थी, इसलिए नीतीश कुमार को पकड़ रहे थे, लोगों का उस वक्त कहना था। और नीतीश कुमार भी बार बार मन से कहते रहे हैं कि महागठबंधन के साथ, राजद के साथ जाकर गलतियां हो गई, गलतियां हो गई, अब फिर मैं गलतियां नहीं करूंगा और एनडीए में ही रहूंगा। इसके बाद एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार बिहार में भूमि सर्वेक्षण को लेकर तत्कालीन मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा के आगे हाथ जोड़ने लगे और कहने लगे कि कब तक आप लोग पूरा कीजिएगा, इसको जल्द पूरा कर दीजिए। उस घटना के बाद जब गंगा जेपी पथ का विस्तारीकरण हो रहा था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसका फिर उद्घाटन कर रहे थे। उस सभा में नीतीश कुमार पथ निर्माण विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सहित पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारियों के पांव पकड़ने लगे। उसके कुछ दिनों के बाद हाल ही में जब चित्रगुप्त पूजा का आयोजन किया गया था दीपावली के बाद, उस कार्यक्रम में भी नीतीश कुमार ने अपने से कम उम्र के भाजपा के पूर्व सांसद आर के सिन्हा का पांव छूते हुए नजर आए। फिर जब 13 नवंबर को दरभंगा में एम्स का शिलान्यास हो रहा था, उस कार्यक्रम में भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पांव पकड़ते हुए नजर आए। यानी नीतीश कुमार अब बार बार किसी का न किसी का पांव पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है या उसकी उम्र का असर है या कोई बीमारी से नीतीश कुमार ग्रसित है, और बार बार किसी का पांव पकड़ना इस तरह बिहार के लिए ठीक नहीं है, राजनीति के लिए ठीक नहीं। अपने से कम उम्र के लोगों को पांव पकड़ना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन शीर्ष और संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर किसी का बार बार पांव पकड़ने लगता है तो इसके पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर है। कहा जा रहा है कि जिस तरह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजीव हंस की गिरफ्तारी हुई है भ्रष्टाचार के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, और उनके लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, और यही कारण है कि नीतीश कुमार बार बार बीजेपी के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और हाल में जिस तरह पांव पकड़ना नीतीश कुमार ने शुरू किया है, यह नीतीश कुमार की राजनीति इस तरह की नहीं थी। नीतीश कुमार एक ठोस नेता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अब जिस तरह वे आत्मसमर्पण कर रहे हैं, इससे बिहार की राजनीति पर भी असर पड़ रहा है, और अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ना लाजमी है। हालांकि जदयू के लोगों ने कहना शुरू कर दिया है फिर से नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार ने 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार के दौरान कहा था कि मेरा अंतिम पारी है, लेकिन जदयू के लोगों ने अब फिर से 25 से 30 नीतीश कुमार का नारा देना शुरू कर दिया है। या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए पांव पकड़ रहे हैं या कुछ और कारण है, ये तो नीतीश कुमार ही बताएंगे। लेकिन बार बार पांव नीतीश कुमार के द्वारा पकड़ना, किसी के पांव पर गिरना, ये बिहार की ये ठीक नहीं है।
और न ही संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति के लिए ठीक है। और यह परंपरा भी नीतीश कुमार एक गलत परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका असर भी आने वाले दिनों में दिखेगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते ये वचनों 15 यानी पर इन्हीं के देव सारा खत्म कर पाए। ये जिस स्थिति में था 20 वर्ष पहले कोई सोच नहीं सकता, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं ये सारा चीज इसको करो, और आज हो गया। आज इनके कारण हुआ और कितनी कठिनाई से मूर्ति वापस आई है, वो तो कहने की कहानी लिखूंगा मैं। और ये